हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल होगा, या जॉर्ज मिस्ट्रल, या एम एस स्वामीनाथन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी या झरना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? झील, पर्वत, तालाब या झरना। पर्वत अलग हो जाएगा। ठीक है, पर्वत यहाँ पर अलग होगा। झील से पानी बहता है, तालाब में पानी होता है, नदी में पानी होता है और झरना से भी पानी गिरता है। पर्वत यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। जहाज अलग होगा, या बस, या तांगा, या साइकिल, रिक्शा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए ये सभी क्या है? बस रोड पर चलती है, तांगा रोड पर चलता है, साइकिल रिक्शा रोड पर चलते हैं, लेकिन जो जहाज है, ठीक है, ये पानी में चलता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में किसान द्वारा मिट्टी को खोदकर नरम करने की बात की गई है। इलीगे, कुरीगे, खूटी, खुरपी। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, खुरपी कहते हैं। नेक्स्ट है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है। कॉलम फर्स्ट में जीव है, कॉलम सेकंड में अभिलाक्षणिक गुण की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है उल्लू। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं। ठीक है, उल्लू की आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ होगा। बाज हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। ठीक है, मनुष्य से 4 गुनी दूरी से वस्तु को देख सकता है। स्लॉथ दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। यहाँ पर आपका सीक्वेंस हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? किससे यहाँ पर बात की गई है? बंद गोभी, टमाटर, मटर या भिंडी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? टमाटर। नेक्स्ट है, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। एक्स शहर से निकली है 7:30 बजे और वाई शहर में पहुंची है 22:30 पर। 22:30 और 7:30 बजे के बीच का जो टाइम है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर टाइम आपका 15 घंटे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिनट से मिनट निकाल दीजिए। 30 से 30 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 है, 12 से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 540/15 कर देना है। ये क्या आएगा? किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में आएगा। इसे मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना है? 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना है। अब यहाँ पर कितना होगा? 18 तियां 54 होता है, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 5 तियां 15 होता है, 3 एकम 3 और 0। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग 1 से 2 बार जरूर कर लीजिएगा। इसके आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो सभी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही कहा गया है। एक छत्ते में केवल नर कुछ मक्खियां होती हैं। इसमें कहा गया है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो नर मक्खियां हैं
छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती है, सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं सभी काम करने वाली होती है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं, ए बी डी ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो अरब सागर के तट पर राज्य है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? साझी का मतलब है एक साथ, ठीक है। लद्दाख, पुदुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी, ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट है, झारखंड की मुख्य फसल है गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो झारखंड की मुख्य फसल है यह चावल है। नेक्स्ट है, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पॉली या नरम बनाते हैं। जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे नरम कर देते हैं। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो मृदा है उसको हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, केचुए खरपतवार को खाते हैं। केचुए खरपतवार को खाते हैं, यह पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। ये पॉइंट सी यहाँ पर गलत है आपका। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। जो केचुए के मल होता है यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ए बी डी, सी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि केचुए खरपतवार खाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार। बिहार राज्य से संबंधित है। जो मधुबनी चित्रकला है यह बिहार राज्य से संबंधित है। आपके 28 दिसंबर 2022 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े खाए जाते हैं, यह सहजन के फूल खाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं, यह पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ये भी पॉइंट सही है। ए और सी पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ए और सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही है, बी पॉइंट गलत होगा। नेक्स्ट है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क है, दुधवा पार्क है, कार्बेट पार्क है या वाल्मीकि पार्क है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कार्बेट पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना या डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। समानता, समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, शांति तथा मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप है, ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है। इसका आंसर यहाँ पर एकीकृत है, ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। यहाँ पर कहा गया है कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठचर्या का उप थीम है? खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय या संबंध। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो उप थीम है डी सही होगा, संबंध। ठीक है, परिवार से संबंधित है तो यहाँ पर आपका विषय क्या होगा? परिवार होगा। उप विषय क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? चलिए देखते हैं। वास्तविक स्थान से, वास्तविक घटनाएं से, वास्तविक लोग व उनके अनुभव से या वास्तविक चित्र से। इसका आंसर यहाँ पर वास्तविक स्थान हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? ध्यान रखिएगा, जो क्रियाकलाप का सुझाव है यह हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम है। खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट सही है यह बताना है। इसका आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है ईवीएस को प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। संरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देशन, छात्रों के समूह एवं उसके नेता का गठन करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी यहाँ पर ये तीनों पॉइंट सही होंगे। असंरचनात्मक कार्यपत्रक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है अनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। यहाँ पर कहा गया है जो अनुवांशिकता के सिद्धांत है इसको प्रस्तुत करना, यह पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। बी पॉइंट यहाँ पर सही होगा। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी सही है। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी सी डी। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन, रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है। क्रम निर्धारण मापनी, पोर्टफोलियो या प्रदत्त कार्य। इसका आंसर यहाँ पर सहपाठी आकलन हो जाएगा। ठीक है, सहपाठी आकलन जो रचनात्मक आकलन की तकनीक है यह सहपाठी आकलन होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? अवलोकन की तकनीक पर आधारित है ये बताना है। कागज पेंसिल टेस्ट है, प्रदत्त कार्य है, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए अवलोकन पर आधारित है ये बात यहाँ पर की गई है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श है, याद है, प्रत्याहन है, बता देना, स्पष्ट कर देना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विचार और विमर्श। यहाँ पर विद्यार्थी की बात की गई है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो विचार और विमर्श। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षा के लिए आसान है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना या विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। विद्यार्थियों को व्यस्त रखने की यहाँ पर बात की गई है, यह पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, विद्यार्थियों को सूचना देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किससे है? कार्यपत्रक है, मॉडल है या चार्ट है?
कार्यपत्रक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों के ईवीएस की बात की गई है, चार्ट भी नहीं होगा, मॉडल नहीं होगा, किस्से और कहानियां। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य है, गृह कार्य का आकलन, पाठ का स्पष्ट सारांश। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या वर्णन करने का। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, प्रश्न पूछने का। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।